नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमें जो डिफरेंट लाइन की इक्वेशंस थी उससे हम इक्वेशन बना रहे थे डिफरेंट फॉर्म्स से। जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन बना रहे थे कि अगर हमें इंटरसेप्ट्स पता हैं तो ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। 1 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन बना रहे थे कि y माइनस y1 m x माइनस x1, राइट। तो अब क्या है, अब उल्टा है, अब हमें गिवन है, अब हमें गिवन होगी कि लाइन की इक्वेशन हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज नोन एज जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, राइट। सो अब हम इससे निकालेंगे कि इससे अलग अलग फॉर्म में कैसे लाया जा सकता है, या इससे अलग अलग चीज़ें कैसे निकाल सकता हूँ, कैसे मैं इंटरसेप्ट निकाल सकता हूँ, कैसे पता कर सकता हूँ स्लोप क्या है इस लाइन का। इसी लाइन को देख के मुझे बताना है कि स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें अब हम इंफॉर्मेशन इस लाइन से निकालेंगे। तो इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। और इसका ग्राफ हमें पता है हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ जो है लीनियर इक्वेशन का इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो देखो यहाँ पे ये बता रहा आपको कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a और b जो है वो 0 नहीं होंगे, आर नॉट 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गए तो वेरिएबल ही ख़त्म हो जाएंगे, राइट। फिर तो कांस्टेंट ही रह जाएगी। तो साइमल्टेनियसली दोनों इकट्ठे 0 नहीं होने चाहिए, ना a ना b, इज कॉल्ड जनरल लीनियर इक्वेशन और जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये तो मेरी बेसिक डेफिनेशन आ गई लाइन की, ओके। अब इससे डिफरेंट फॉर्म्स आप कैसे निकाल सकते हो, इट इज़ क्वाइट ईजी। अब देखो आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 गिवन है, मुझे निकालनी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, मुझे पता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर y वाली है, सपोज y एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकाल रहा हूँ मैं, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है, राइट। तो आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है, आपको बस इसके अंदर इसको बस ऐसे कन्वर्ट कर लो। अब बी वाई क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स माइनस सी हो जाएगा। तो y क्या हो जाएगा, b से डिवाइड करेंगे तो माइनस ए बाय बी एक्स माइनस सी बाय बी हो जाएगा, राइट। तो ये अगर आप अब इसे कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ से हमें एक दो चीज़ें बड़े आराम से मिल जाती हैं। और वो क्या है कि स्लोप क्या होता है, माइनस ए बाई बी। पहली रिलेशनशिप मिल गई मुझे, माइनस ए बाई बी स्लोप होता है, यानी x का कोफिशिएंट a डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट b, ओके। तो मैं एक इक्वेशन से लाइन से देख के ही बता सकता हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कि इसका स्लोप क्या है, इट इज़ माइनस a अपॉन b। नेक्स्ट आपका ये जो c है, दिस c इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस c। तो अगर आप इसको यहाँ पे स्मॉल c यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हम कैपिटल C यूज़ करें, तो स्मॉल c का मतलब क्या है कि y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट कितने होने वाली है, स्मॉल c कितना होने वाला है मेरा, इट विल बी माइनस सी बाई बी, ठीक है। अगर आपको याद नहीं रहता तो भी 2 ही मिनट लगते हैं, सिर्फ आपको इक्वेशन को ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो ये आपका स्लोप जो हो गया माइनस ए बाई बी, ये याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा का यूज़ होगा तो इसको आप स्टार लगा लें, इसे आप याद रखेंगे। और y इंटरसेप्ट अगर आपको याद नहीं रहती है तो आप इक्वेट कर सकते हैं, ऐसे y इंटरसेप्ट इज माइनस सी बाय बी ऑल्सो। नेक्स्ट फॉर्म जो है दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। तो ये जो है a जो है वो x इंटरसेप्ट होता है और y जो है b इंटरसेप्ट होता है, ठीक है जी। तो इसको भी आप बना लो, कैसे बना पाओगे आप इसे, आप ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसमें माइनस सी कर सकता हूँ मैं इधर जाके। अब माइनस सी से डिवाइड कर दो, तो जैसे ही आप माइनस सी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे माइनस सी आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस सी आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस सी आ जाएगा। तो अब मैं इसको और क्या कर सकता हूँ, x ओवर माइनस सी बाई, ये a नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वापस डाल के देखो a वापस ऊपर ही जाएगा ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और y ओवर माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई, ये आपका क्या बन गया, ये आपका a बन गया x इंटरसेप्ट, और ये आपकी y इंटरसेप्ट। तो पिछले जो हमने देखी थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, वहाँ पे भी y इंटरसेप्ट यही निकल के आ रही थी। तो ये स्टैंडर्ड है, जैसे मर्जी आप निकालो। तो a इंटरसेप्ट इज, x इंटरसेप्ट इज माइनस सी बाई ए एंड y इंटरसेप्ट इज माइनस सी बाई b। तो ये भी हम याद रख सकते हैं आप।
इसमें एक रिमार्क ये देख लो कि अगर C 0 होता है, C 0 का क्या मतलब है कि कांस्टेंट जो कैपिटल C है ax प्लस बी वाई में, इसमें आपका C पार्ट 0 है। तो जैसे ही आपका C पार्ट 0 हो जाएगा तो इक्वेशन ये बन जाएगी। तो ये किस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। आप इसको क्या ax इज इक्वल टू माइनस बी वाई भी लिख सकते हैं। तो आप जब एक्स वाई लगाएंगे तो 0 डालो x को तो y भी 0 आ जाएगा। दैट मीन्स जिसमें आपका y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट नहीं होता वो ओरिजिन से पास करती है लाइन, राइट। और इसकी एक और फॉर्म है, अगर आप पीछे वाले में देखोगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो c तो 0 हो गया, ये स्मॉल c है, ये भी इंटरसेप्ट होती है ना, b इंटरसेप्ट। तो ये अगर 0 हो गई तो y इज इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि ये क्या होता है, ये माइनस सी बाई बी होगी। अब कैपिटल C तो 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये छोटा c भी 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू एम एक्स जो है पिछली इक्वेशन के हिसाब से वो भी लाइन जो है बिना देखते ही हमें सीधा पता चलना चाहिए कि क्या है, ये ओरिजिन से पास कर रही है। सो ये इस फॉर्म की लाइन है। ये इस फॉर्म में भी आ सकती है। कैसे आ सकती है, देखो जहाँ से मर्जी आप जहाँ मर्जी पहुँच सकते हैं। ax इज इक्वल टू माइनस बी वाई है यहाँ पे, तो आप इसको क्या करोगे, y को आप डिवाइड कर दो माइनस बी से थ्रू आउट दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट। तो फिर से क्या आ गया, माइनस ए बाई बी एक्स आ गई। अब माइनस ए बाई बी क्या होता है, m नहीं होता क्या ये। सो y इज इक्वल टू एम एक्स आ गया। तो कोई भी एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, और वो कैसे क्या चीज़ हमें बता रही है ये हमें समझ आना चाहिए देखते ही। नेक्स्ट इज नॉर्मल फॉर्म कैसे बनेगी आपकी जनरल इक्वेशन से, उसकी क्या रिलेशनशिप है। अब नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, इट इज़ एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। तो इसमें ओमेगा जो होता है वो क्या होता है, आपका नॉर्मल जो एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, और पी जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है लाइन का ओरिजिन से, ठीक है, उसी नॉर्मल का। तो ये नॉर्मल का डिस्टेंस है और ये नॉर्मल एंगल बनाती है जो वो होता है। अब इसकी ये सब हमने पी और ये सब वैल्यू कैसे निकलेंगी ओमेगा वगैरह की, तो ये देखो कि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो मेरे पास इक्वेशंस हैं जो मुझे चाहिए उनकी आपस में, ये तो नॉर्मल फॉर्म है। उसी लाइन की जनरल इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो माइनस सी कर लो इसको, ठीक है, या उसको अंदर ले लो, क्या कहते हैं पी को अंदर ले लो, एक ही बात है। तो इसमें जब ये जो दोनों लाइंस हैं ये सेम लाइन की बात हो रही है, तो सेम लाइन की अगर बात हो रही है दैट मीन्स दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है ना। तो हमने 10th में पढ़ा था कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन दोनों लाइन की a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, और दूसरी लाइन की इक्वेशन ये है, तो दोनों जब कोइंसिडेंट होगी तो ये a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2 होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे अगर हम लगाएंगे फॉर द सेम लाइन, तो ये x के जो कोफिशिएंट्स हैं दैट इज़ a ओवर cos ओमेगा इज इक्वल टू b ओवर साइन ओमेगा इज इक्वल टू माइनस c ओवर p हो जाएंगे, राइट। तो अब यहाँ से आप इन दो को इक्वेट करेंगे तो मैं cos ओमेगा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ऐसे ही इन दो को इक्वेट करेंगे अगर आप तो मैं साइन ओमेगा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो इसमें अब आपका cos ओमेगा की वैल्यू आ गई माइनस ए पी ओवर सी, ठीक है जी, और ऐसे ही साइन ओमेगा की वैल्यू आ गई सेकंड और थर्ड को इक्वेट करके। किसको आपने इक्वेट किया, जो आपका ए ओवर कॉस ओमेगा था उसको इक्वेट आपने किससे कर दिया, माइनस सी बाय पी से। तो कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए पी ओवर सी। ऐसे ही साइन ओमेगा की निकाल लिया आपने। अब हमारे पास ये आइडेंटिटी तो हमेशा ही रहती है, साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा शुड बी इक्वल टू 1। तो इसमें मैं वैल्यूज़ डाल देता हूँ साइन स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके और इनको ऐड कर देते हैं, और ये किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ओके, सो अब इसमें आप देख सकते हैं कि पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और सी स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। तो पी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर इज सिंपली सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो सी ओवर रूट ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस। अब आपने इन साइंस को ऐसे चुनना है, आपको पता है एक कंडीशन आपको 100% पता है कि p जो है वो नॉर्मल का डिस्टेंस है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसमें आपके लेकिन कोफिशिएंट c जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, तो c क्योंकि दोनों हो सकता है तो आपको बड़े ध्यान से आपका फाइनल रिजल्ट जो है दैट शुड बी पॉजिटिव ओनली। ओके, तो अब इस p से क्या करेंगे हम, अब इस p से आप कॉस ओमेगा निकाल सकते हैं, वापस कॉस ओमेगा आप यहाँ से निकाल सकते हैं माइनस a बाई सी करके, और मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप इससे, तो सी कैंसिल आउट हो जाएगा, a रह जाएगा ऊपर, ठीक है ना। आपने इसके साथ a बाई सी जैसे ही मल्टीप्लाई किया ये कट गया, माइनस साइन है इधर प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, दोनों रहेंगे। तो कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस के साथ, और साइन ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस के साथ b प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, वो आप इसमें डाल के निकाल सकते हैं, राइट। तो इसमें आपका अब क्या बन गया, अगर हम समराइज करेंगे तो ये आपका जो इक्वेशन है नॉर्मल फॉर्म की, इससे अगर मतलब जनरल इक्वेशन से हमने इसकी रिलेशनशिप निकालनी है तो कॉस ओमेगा इज प्लस माइनस ए ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन ओमेगा इज प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, एंड पी इज प्लस माइनस सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी आप करेंगे एग्जाम्पल से हम समझ जाएंगे कि हमको कैसे बिहेव करना है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट ये है क्योंकि मुझे इसको पॉजिटिव रखना है हमेशा, ठीक है, तो मैं इसको पॉजिटिव रखते हुए बाकी सब साइंस को इसके हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। एग्जाम्पल 13, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस, तो जनरल इक्वेशन दी हुई है मुझे, फाइंड इट्स स्लोप। अब स्लोप इज़ वेरी इजी, माइनस ए बाई बी, तो माइनस ए बाय बी, सो माइनस 3 बाय माइनस 4 यानी कि 3 बाय 4 आ रहा है, देखते ही पता चल रहा है, ठीक है। तो ये देखो 3 बाय 4। उसके बाद x एंड y इंटरसेप्ट, अगर आपको तो याद है ये कि x इंटरसेप्ट जो होता है वो माइनस सी बाय ए होता है, तो यहाँ से माइनस 10/3 आ जाएगा, राइट। और अगर आपको पता है ये देखो नीचे इधर x इंटरसेप्ट माइनस 10/3, और अगर आपको y इंटरसेप्ट पता है कि माइनस सी बाय बी होता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 10/4 आ जाएगा, यानी कट के ये 5/2 आ जाएगा, 10/4 यानी 5/2, ठीक है। नेगेटिव साइंस दोनों में लग जाएंगे तो आप ये कट जाएगा बेसिकली। तो ये इतने आसान है, ठीक है। अब इसको डिराइव कैसे किया, डिराइव ऐसे किया कि स्लोप आपको किसी भी चीज़ से निकाल सकते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से निकाल सकते हो। तो आपने क्या किया, 4y को उधर भेज दो, ट्रांसपोज कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 10, नेक्स्ट स्टेप में 4 से डिवाइड कर दो, 3/4x प्लस 10/4 5/2। तो देखो स्लोप यहाँ निकल गया और y इंटरसेप्ट यहाँ निकल गई, तो दो आंसर तो यही निकल गए, ठीक है। और x इंटरसेप्ट के लिए आप इंटरसेप्ट फॉर्म्स लगा सकते हो इसमें, और वो क्या होती है x/a, तो मैं क्या करूँगा इसको 10 को उधर भेजते हैं और डिवाइड कर देते हैं, सो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 10 है, माइनस 10 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, सो x ओवर ये 3x ओवर माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 4 ओवर माइनस 10, y 1 हो जाएगा। तो अब इसको क्या कर सकता हूँ मैं, x ओवर माइनस 10/3 लिख सकता हूँ, प्लस y ओवर माइनस 10/-4 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा x इंटरसेप्ट आ गया, ये मेरा y इंटरसेप्ट फिर से 5/2 आ जाएगा। तो जैसे मर्जी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 14, रिड्यूस द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन दी है जनरल इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म जो थी हमारी वो क्या थी, प्रोसेस लगाते हैं सीधे, मुझे सपोज याद नहीं है कुछ भी, मेरे को फॉर्मूले याद नहीं है, ठीक है, बहुत टफ है जी उसके। तो हम क्या करेंगे, डिसाइड कहाँ से करना हमने, p से, और p क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है नॉर्मल का, और ये क्या रहता है हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब नीचे जो p होता है दैट इज़ ये आपका c ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो रूट तो आपका पॉजिटिव ही निकल के आएगा हमेशा, तो c जो है उस पर डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो c को हम यहाँ, ये जो कैपिटल C है दिस इज़ -8, इसको पॉजिटिव बना लो,
तो इसको ट्रांसपोज हमेशा इस हिसाब से ट्रांसपोज करना है कि सी जो है मेरा वो पॉजिटिव बन जाए, बस इसमें इतना ही कैच है। तो जैसे ही आप इस केस में सिंपली 8 को ट्रांसपोज करो, अगर यहाँ +8 होता तो आप इन दोनों को ट्रांसपोज करते, ठीक है, मतलब आपने सी को प्लस में रखना है। तो अब बनाने के बाद क्या करना है, अब आप डिवाइड कर दो √a² + b² से, यानी कि किससे डिवाइड करेंगे आप, √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, a² + b² अंडर द रूट। तो 3 + 1 4, 4 का रूट इज़ 2। यहाँ पे आपको प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइंस हम ऑलरेडी एडजस्ट यहाँ पे कर चुके हैं सी में ही। तो अब आपने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रूट की उठानी है। अब 2 से आप इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि a² + b² से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 से आप इसे यहाँ डिवाइड कर दो, इसे भी डिवाइड कर दो, यहाँ 1 है जो, और इसे भी डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अब आपका क्या बन गया, अब आपकी जो इक्वेशन है उसमें जो अब किससे कंपेयर करना है आपको, बस ये मेरी डिराइव हो चुकी है, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे दिस इज a/√a² + b², साइंस एडजस्ट कर चुका हूँ मैं, और ये क्या है, दिस इज b/√a² + b², और ये तो मैंने सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया था, c/a² + b²। तो ये क्या है, दिस इज cos ओमेगा, दिस इज sin ओमेगा, एंड दिस इज p, ठीक है। तो p कितना हो गया, p इज डायरेक्टली 4 हो गया। आप इसे यहाँ पे कैंसल आउट कर सकते हैं, p जो है आपका वो 4 हो गया। तो p आपका 4 आ गया, ओके, ये देखो p 4 आ गया आपका। cos ओमेगा आपका √3/2 आ गया, तो √3/2 आपका 30 डिग्री होता है, ठीक है। और sin ओमेगा आपका 1/2 आ गया, ये भी 30 डिग्री होता है, यानी ओमेगा जो है आपका वो 30 डिग्री आ गया, राइट। इसकी इक्वेशन जो कन्वर्ट हुई है वो कौन सी हुई है, cos 30 × x + sin 30 × y = 4, राइट। ये आपकी नॉर्मल फॉर्म आ गई, जिसमें ओमेगा 30 डिग्री है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस नॉर्मल का, लाइन का, उससे ओरिजिन से, वो आपका 4 यूनिट्स है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 15, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस। तो मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल का मेरे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये नीचे दिया हुआ देखो, tan θ = m2 - m1, 1 + m1 m2 से डिवाइड करेंगे और मॉड्यूलस लेंगे। ये मेरा एक्यूट एंगल निकल के आता है हमेशा इससे। तो इसमें आप देखो, अगर ये मेरी लाइन 1 है और ये लाइन 2 ले लो आप, तो m निकालो, इससे स्लोप क्या आ जाएगा, -a/b, यानी कि m1 जो है मेरा 1/√3 आ जाएगा, और m2 क्या आ जाएगा, -a/b, सो -√3 और ओवर -1 इज +√3, ठीक है जी। तो एक m1 आपका √3 आ गया और एक m2 आपका 1/√3 आ गया, ठीक है। इसने उल्टा लिया, तो हम यही वाली ले लेते हैं, इसने लाइन 1 इसे लिया, लाइन 2 इसे लिया, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है, और मॉड में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो हम चेंज कर देते हैं इसके हिसाब से, क्योंकि इसने जो सोल्यूशन किया फिर कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसने लाइन 1 इसको लिया, तो ये चेंज कर दिया हमने, ओके। अब हम इस फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट करेंगे इसे। तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, देखो यहाँ पे। अब क्या होगा इसमें, अब आपका ये वैल्यूज़ डाल दिया आपने tan θ के लिए, ठीक है। आपने एलसीएम लेके इसको प्रॉपर सॉल्व कर लिया, आपका आंसर ये आ गया 3 - 1 2 2 कट गया। अब -2/2 से कट के मॉड्यूलस से प्लस बाहर आ गया, क्योंकि नंबर है ना सिर्फ, तो 1/√3 आ गया। 1/√3 किस पे होता है, 30 डिग्री पे। सो जो थीटा है वो क्या हो गया, 30 डिग्री। एक्यूट एंगल निकल के आ गया आपका, और ऑब्ट्यूज एंगल क्या आएगा, फाई 180 - 30 150। तो दो लाइन के बीच में ये दोनों में से कोई सा एंगल हो सकता है, ठीक है। हैंस एंगल बिटवीन टू लाइंस इज आइदर 30 डिग्री और 150 डिग्री। देखो ऐसा हम क्यों लेते हैं, ऐसा हम इसलिए लेते हैं कि आपको याद होगा कि हमने दो लाइंस अगर ली हैं, तो ये अगर एक्यूट एंगल थीटा बन रहा है, तो ये एंगल जो फाई ऑब्ट्यूज एंगल, ये भी तो बिटवीन द लाइंस है, इसलिए ये जो 30 डिग्री निकल के आया ये 150। बात एक ही है कि दोनों एंगल्स बिटवीन द लाइंस ही है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 16। ये प्रॉपर्टी ही है, इनफैक्ट इसको याद करना है हमने।
शो दैट द टू लाइन्स दिस, एक जनरल इक्वेशन ये दे रखी है एक लाइन की, एंड दिस दूसरी लाइन की ये दे रखी है, वेयर b1 b2 नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, तो आगे बताया गया इस क्वेश्चन में। तो दो जनरल लाइन्स दे रखी हैं अभी तक, फिलहाल हम ये याद करके चलते हैं। सो दो जनरल लाइन्स में कंडीशन क्या है, आगे बोलता है पैरेलल है, फर्स्ट पार्ट कि दीज आर पैरेलल इफ, आप कहता है कंडीशन लगा के कि ये दो लाइन्स पैरेलल होंगी अगर ये कंडीशन है a1 ओवर b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2, एंड सेकेंड पार्ट परपेंडिकुलर है अगर a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0 है। तो देखो आपको पता है कि अगर मेरे पास दो लाइन्स हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ये दो लाइन्स हैं, ये पैरेलल कब होती हैं, जब इनका स्लोप बराबर होता है। तो जैसे ही इनका स्लोप बराबर होगा, पहली वाली का स्लोप क्या है माइनस a ओवर b, सो माइनस a1 ओवर b1, ठीक है जी, इज इक्वल टू इसका स्लोप क्या है सेकेंड वाली लाइन का माइनस a2 ओवर b2, ठीक है, क्योंकि पैरेलल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लोप्स आर इक्वल। तो जैसे ये दोनों माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे, होगी प्रूफ फर्स्ट बड़े आराम से। तो ये आपको याद रखनी है कि स्लोप्स आर इक्वल से बड़े आराम से निकल आता है। अगर जनरल इक्वेशन में उसका क्या मतलब होता है कि a1 ओवर b1 इज इक्वल टू a2 ओवर b2, और इनफैक्ट तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन जितनी मर्जी ऐड कर लो, इक्वल टू डालते जाओ, ये पैरेलल होते जाएंगे, राइट। अब इसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या चेक करने को बोली है उसने, सेकेंड कंडीशन वो बोल रहा है कि परपेंडिकुलर होगा जब ये कंडीशन होगी। सो परपेंडिकुलर में भी आपको पता है कि परपेंडिकुलर में आपका ये पैरेलल के लिए था, परपेंडिकुलर में आपको पता है कि दोनों का जो स्लोप है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, या आप ये कह सकते हैं कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। तो इन्हीं दो स्लोप्स को उठाते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a1 a2 ओवर b1 b2 इज इक्वल टू -1। अब b1 b2 क्योंकि 0 के बराबर नहीं है, वो पहले हमें दे चुका है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा a1 a2 इज इक्वल टू माइनस b1 b2, ट्रांसपोज करो a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। आगे जी कंडीशन हमारी है a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। हम इसको भी याद रख सकते हैं कि दो लाइंस में कोफिशिएंट्स की क्या रिलेशनशिप होती है जब वो परपेंडिकुलर होते हैं और जब वो पैरेलल होते हैं। अगली है एग्जाम्पल 17। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड पासिंग टू द पॉइंट दिस। अब मुझे एक लाइन की इक्वेशन ऐसी बनानी है, ऐसी लाइन की इक्वेशन बनानी है जो इस लाइन के तो परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास करती है। तो देखो इस लाइन का स्लोप क्या है माइनस a बाय b, तो यहाँ 1 है तो -1 बाय माइनस, इसको आप सेकेंड लाइन बोल लो क्योंकि पहले की तो हमने निकालनी है, तो सेकेंड है ये अगर, तो इसकी मेरे पास क्या है -1 बाय माइनस a बाय b, तो यानी 1/2 आ गई, ठीक है। इसने इसको फर्स्ट लाइन कंसीडर किया तो कोई नहीं, आप इसको फर्स्ट लाइन ले लो, हम जो निकालेंगे उसको सेकेंड लाइन कंसीडर कर लेंगे। तो m1 आपकी ये जिस लाइन के परपेंडिकुलर बनानी है उसका स्लोप क्या है हाफ। अब आपको पता है परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है, जो सेकेंड लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा स्लोप का, तो उसकी स्लोप क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी, ठीक है, जिसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करते ही। तो पहले लाइन का स्लोप लिया, उसका नेगेटिव करके रेसिप्रोकल करके मेरे को अपनी लाइन का स्लोप मिल गया। अब मुझे अपनी लाइन का स्लोप मिल चुका है, पॉइंट मेरे पास है ऑलरेडी जिससे वो पास कर रही है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लग जाएगी और वो क्या होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस y1 क्या है, y1 इज -2 इज इक्वल टू m कितना है -2, x माइनस x1 कितना है 1 है यहाँ पे जिस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। तो y प्लस 2 इज इक्वल टू -2x प्लस 2, ये कैंसिल आउट हो गया। सो y इज इक्वल टू -2x मेरी वही लाइन है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है और जो इस पॉइंट से पास कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन।
ठीक है। तो ये जो डायग्राम हम नीचे देख रहे हैं, सपोज मेरे पास एक पॉइंट है P, ओके, x1 y1, राइट। तो इस पॉइंट का इस लाइन से, जो ये लाइन है मेरी L लाइन है, ठीक है, तो इस लाइन से इसको यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी लाइन दी हुई है ये हमें, ठीक है। इस लाइन का इस पॉइंट से क्या डिस्टेंस है? डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो PM है यानी कि स्मॉल d से जो मैंने करा है, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये निकालना है हमें। तो अब आप इसमें देखो कि ये एक ज्वाइन कर दिया गया है कहाँ पे, जहाँ पे ये एक्सेस को लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे ज्वाइन कर दिया। इसको ज्वाइन करने से क्या होगा, P को ये हमें ट्रायंगल मिल जाएगी। अब अगर आप इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे तो क्या बनेगी ये आपकी इंटरसेप्ट जो होती है वो x ओवर क्या होती है, r की इंटरसेप्ट क्या हो जाएगी, माइनस c बाय b होती है, जो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट होती है, जब हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में देखा था। और जो ये Q पॉइंट अगर है तो इसकी इंटरसेप्ट माइनस c बाय a होती है, x इंटरसेप्ट, ठीक है। क्योंकि ये एक्सिस जो है, अगर आप एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, राइट। तो इसकी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। अब ये जो एरिया है इस ट्रायंगल का वो क्या होगा, दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा एरिया PQR ट्रायंगल है जो, दैट इज इक्वल टू हाफ बेस कितना है RQ या QR कह सकते हैं, इनटू हाइट कितनी है आपकी PM। तो PM तो हमने निकालना है, तो इसको अगर मैं दूसरी साइड ले जाऊं तो क्या बन जाएगी, ट्वाइस ऑफ एरिया PQR डिवाइडेड बाय QR इज इक्वल टू PM, ठीक है जी। तो अब एरिया PQR हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो मेरे पास यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है वो तीनों कोऑर्डिनेट्स की अवेलेबिलिटी है। तो अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स की अवेलेबिलिटी है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं निकाल सकता हूँ, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ डाल दूंगा और QR मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, तो वो मैं यहाँ लगा दूंगा, तो बस मेरा PM आ जाएगा। तो ये देखो, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, PM जो है जो हमने डिसाइड करा था वो 2 एरिया PQR ओवर QR करना है, ठीक है जी। अब एरिया PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, तो ये y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 थर्ड वाला कोऑर्डिनेट और y1 माइनस y2, इस टाइप से आपका निकल जाएगा। सो ये एरिया आ जाएगा मॉड्यूलस में, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखो इसने क्या किया, इसने यहाँ पे एलसीएम ले लिया AB का अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे A मल्टीप्लाई होगा, यहाँ B मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये AX1 प्लस BY1 प्लस C इसने कॉमन था, बाहर निकाल लिया, तो C बाहर आ गया कॉमन, और AB नीचे से एलसीएम भी इसने बाहर निकाल लिया, राइट। अब इसको डिवाइड किससे करना है, ये तो 2PQR हो गया, हाफ का 2 इसने उधर क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो ये तो मेरी ऊपर वाली वैल्यू आ गई न्यूमरेटर की। अब QR निकालना, तो QR डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लिया और वो क्या आ गया, वो ये आ गया, ठीक है। अब दोनों को आप डिवाइड करेंगे जब इन दोनों को, तो आपका क्या अचीव होने वाला है, ये CAB तो कट जाएगा, तो AX1 प्लस BY1 प्लस C ओवर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और ये मॉड्यूलस में, ठीक है जी। ये मेरा जो PM है ये बन जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला और आपको इसको बाय हार्ट याद रखना है। और इसको याद रखने का मैं आपको शॉर्टकट भी यहीं पे बता देता हूँ कि ये लाइन है मेरी और ये पॉइंट है मेरा। तो पॉइंट मेरा जो है वो x1 y1 है, उसके कोऑर्डिनेट्स, और जो लाइन है दैट इज़ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो आपने क्या करना है, जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा शॉर्टेस्ट वो क्या होगा, x1 y1, चुपचाप इस x और y में डाल दो, ठीक है। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ।
तो ये ax1 प्लस by1 प्लस सी हो जाएगा, उसका मॉड्यूलस ले लेना, ठीक है जी, एंड डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, ये कोफिशिएंट्स जो x के और y के इनका स्क्वायर का अंडर रूट। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है बाय हार्ट। नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच में मुझे डिस्टेंस बताना है। तो इस फिगर को अगर हम देखेंगे, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है, दिस इज ओरिजिन। अब जो मेरी पहली लाइन है जो मुझे दी हुई है, ये दो पैरेलल लाइंस आपको दिख रही हैं। पहली लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, ये सेकेंड लाइन है, कहने का मतलब L2 और L1 इज एम एक्स प्लस C1। अगर आप इसमें गौर से ध्यान देखेंगे तो m एक ही है, उसमें M1 M2 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पैरेलल लाइंस का स्लोप जो होता है वो सेम होता है। तो ये दो पैरेलल लाइंस आ गई मेरी। अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा? ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वही डिस्टेंस होगा, और वो कहीं भी हो सकता है, सेम रहता है थ्रू आउट। तो हम एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जहाँ पे एक लाइन, जैसे ये है पॉइंट, अगर मैं इसको निकालूँ, एक्सिस को कहाँ काट रहा है ये, तो ये अगर ए पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं तो ये आपका यहाँ से निकाल लो, y इज इक्वल टू 0 डाल दो इसके अंदर, तो कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू जब आप 0 डाल देंगे तो x इज इक्वल टू माइनस C1 ओवर m आ जाएगा, ठीक है। और y मैंने 0 डाल दिया क्योंकि वो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, निकल आएगा। सो माइनस C1 ओवर m कॉमा 0, ये मेरा a पॉइंट हो गया। अब मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑब्वियसली दोनों तरफ ही, तो अब ये वही चीज़ नहीं बन गई क्या कि इस पॉइंट का, a पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो इस लाइन से, यानी लाइन 2 से। तो ये तो हमने अभी पीछे किया है, तो ये आप डायरेक्ट इसमें डाल के मैं निकाल सकता हूँ, राइट। तो मैं अब इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट इसमें डाल के, ठीक है जी, और निकाल लूँगा कि ये वाला डिस्टेंस जो है स्मॉल d है, ये कितना है। चलो जी, तो ये हमारे पास आ गया है कि हमने फॉर्मूले में डाल दिया। कौन से फॉर्मूले में डाला है? जो हमारा पॉइंट वाला फॉर्मूला था कि ये मेरा पॉइंट है माइनस C ओवर M1 0, और नीचे जो लाइन है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस C2 में डाल रहे हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ये इसके अंदर डलेगा x के अंदर, ठीक है। सो ये क्या बन गया? माइनस m। अच्छा, जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है? तो इसमें आपने क्या करना है, ये एरर थोड़ा सा ठीक करो कि C1 ओवर m है, ठीक है। तो मैं इसमें डाल रहा हूँ x की जगह C1, तो x की जगह C1 माइनस C1 ओवर m डल गया। ये माइनस इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसे प्लस करो क्योंकि हमारा यहाँ m प्लस है, और प्लस C2 को भी आप C2 रखेंगे क्योंकि यहाँ प्लस C2 है। तो आपने डाल दिया ये इसमें कोऑर्डिनेट, y वाला कोऑर्डिनेट है ही नहीं इसमें, और y में वैसे भी आप 0 डालते, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, ओके, इसने माइनस क्यों लिया है? देखो, आप इसको एक ही जगह बुला लो, सबको कोऑर्डिनेट्स को एक ही जगह ले लो, और तो क्या बन जाएगा? एम एक्स माइनस वाई प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगी लाइन की इक्वेशन। तो इसमें आप ये डालो, ठीक है। तो x की जगह क्या डलेगा आपका? माइनस C1 ओवर m, y की जगह 0 डलेगा क्योंकि 0 है y का कोऑर्डिनेट, और C2 तो एज इट इज़ है। इसका मॉड्यूलस करेंगे, तो मॉड्यूलस क्या आया? C2 माइनस C1, ठीक है जी। तो मॉड्यूलस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका C1 माइनस C2 आ रहा है, हमारा C2 माइनस C1 आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉड के अंदर है, माइनस साइन अपने आप एडजस्ट कर लेगा वो। नेक्स्ट इज, उसने क्या किया होगा? उसने माइनस एक्स, उसने जो लिया उसने माइनस, इसको सारे को इंटरचेंज कर दोगे अगर आप, उसने दूसरी साइड ट्रांसपोज किया, तो दूसरी साइड ट्रांसपोज करने से माइनस एक्स प्लस वाई माइनस C2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इसमें अगर आप डालेंगे तो आपका ये वाला C1 माइनस C2 आएगा, ठीक है। तो दोनों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मॉड्यूलस का साइन इसीलिए कि वो एडजस्ट कर लेता है इसको, साइन को। तो अब नीचे क्या आएगा? नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर इज़ m, b स्क्वायर इज़ 1, तो 1 प्लस m स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये मेरा जो फॉर्मूला है, ये मेरा आ गया पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। लेकिन ये तो तब है जब मेरा लाइंस जो है इस फॉर्म में दी हुई है, राइट।
अब हमें जनरल जो लाइन है वो किस फॉर्म में दी होती है, इस लाइन में दी होती है, और दूसरी लाइन इस फॉर्म में। अब इसका ए बी जो है वो सेम रहेगा तभी तो पैरेलल बनेंगी ये, माइनस ए ओवर बी सेम हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस के हमने वैसे भी नोट करा A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 होता है। तो उस स्टाइल से ये पैरेलल लाइंस हैं दो, तो इसमें सिर्फ कांस्टेंट अगर डिफर होता है तो ये हमने हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। 10th में भी हमने पढ़ा था दो लाइंस की इक्वेशंस में। तो इसमें क्या होगा कि अब आप इसमें जब रिप्लेस करेंगे ना इसे, तो आप m की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, a बाई बी रिप्लेस कर सकते हैं। तो a बाई बी आप m की जगह रिप्लेस कर दो, और c1 c2 की जगह, c1 क्या है आपका y इंटरसेप्ट है, तो माइनस c बाय बी हो जाएगा, ये भी माइनस c बाय बी हो जाएगा, b नीचे से स्क्वायर रूट से कट जाएंगे। तो आपका बेसिकली डिस्टेंस जो है अगर इस फॉर्म में दिया हुआ तो क्या बनेगा, कैपिटल C1 माइनस कैपिटल C2 ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है, ऊपर मॉड ही रहेगा। तो ये आपका अगर इस फॉर्म में दी होगी तो सेम फॉर्मूला ये बन जाएगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 18। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस, ठीक है। तो मेरी ये पॉइंट है 3 - 5, और इस लाइन से जो कि क्या है 3x - 4y - 26 इज इक्वल टू 0, इससे डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस का मतलब ऑटोमेटिकली हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, पॉइंट से जो निकालते हैं किसी लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस। तो इसमें आप क्या करेंगे, 3 को कहाँ डालेंगे, अब इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला अपना, ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड्यूलस ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। तो यहाँ पे x की जगह मैं 3 डालूंगा ये वाला, y की जगह मैं -5 डालूंगा, ठीक है, और ये कैलकुलेट कर देंगे ऐसे हम, ओके। और नीचे a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 3/5 इज माई आंसर। अगली है एग्जाम्पल 19। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस दिस एंड दिस। तो अगर हमें नहीं भी लिखा ना पैरेलल वर्ड कि हमें इस लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हमें देखना आना चाहिए क्योंकि दोनों में 3 और -4 बराबर है, तो इसका मतलब ये पैरेलल है, क्योंकि 7 और 5 अलग है ना, ठीक है। तो a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2 जब होता है तो वो पैरेलल लाइंस होती हैं। तो इसमें ये पैरेलल लाइंस इसने वैसे भी लिखा है, चलो दैट इज डन ऑल्सो। तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होगा, c1 फॉर्मूला इज d का फॉर्मूला इज c1 - c2 मॉड्यूलस अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो c1 क्या चीज़ है, c1 इज 7 हेयर लाइन 1, c2 इज 5 हेयर, 7 - 5 आ गया जी ये। देन नीचे a स्क्वायर तो किसी का भी ले लो, 3 और 4 -4 दोनों कॉमन ही है, सो 3 स्क्वायर प्लस -4, आंसर इज 2/5। सो ये मेरा दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 10.3, क्वेश्चन नंबर 1। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स फाइंड करने हैं, एंड y इंटरसेप्ट। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मेरी जो होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये स्लोप आ गई, ये y इंटरसेप्ट आ गई, है ना। अब इसमें जो शॉर्टकट्स थे जो हमने डिराइव किया था वो क्या किया था कि स्लोप जो होती है, फटाफट मैं आपको इसी में से करके बता देता हूँ, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। y इज इक्वल टू, जैसे हमारी जो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन थी। तो by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c, और y इज इक्वल टू माइनस a बाय b x माइनस c बाय b। तो ये मेरा m आ गया जब मैं से y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये c कैपिटल है, ठीक है, तो ये जो c है, अच्छा नहीं, ऊपर वाले को कैपिटल छोड़ दो, इसको ये स्मॉल c है, तो मैं इसके आगे ये लगाता हूँ, ये स्मॉल है,
तो अब ये मेरा जो है क्या स्लोप आ गया, ये वाई इंटरसेप्ट आ गई, तो स्लोप क्या है माइनस ए बाई बी और वाई इंटरसेप्ट क्या है माइनस सी बाई बी। तो अब आप इसमें से देखो इसको ऐसे ही करना, अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है तो कैसे करना आपने कि फर्स्ट क्वेश्चन उठाओ x प्लस 7y इज इक्वल टू 0 करो, 7y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस 1/7x, ठीक है, प्लस 0 टाइप हो गया। तो स्लोप जो हो गया वो माइनस 1/7 आ गया और जो c है वो मेरा y इंटरसेप्ट जो है स्मॉल c है जो मेरा वो मेरा 0 आ गया, कुछ है ही नहीं इसमें। तो ये आप प्रॉपर ऐसे कर सकते हो। कम मार्क्स का अगर आ रहा है MCQs टाइप का आ रहा है तो ये तो हमारे दिमाग में हमें एब्सोल्युटली क्लियर है कि m माइनस ए बाई बी चाहिए। तो सेकंड वाले में से आप क्या कर सकते हो माइनस ए बाय बी, तो स्लोप जो हो जाएगा वो हो जाएगा -6/3 यानी कि -2 और y इंटरसेप्ट क्या होगा -c बाय बी, सो -c, तो ये +5 हो जाएगा बाय बी। थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, तो y इंटरसेप्ट इज -c बाय b यानी कि 5/3। तो ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। पर अगर थोड़ा इलेबोरेट करके शो करना आपने पेपर में तो आप ऐसे कर सकते हैं, MCQs टाइप का है तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है जी। लास्ट इज y इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 0 क्या होती है हमें पता भी होना चाहिए, x एक्सिस की है y इज इक्वल टू 0। तो x एक्सिस में आपका क्या होगा, चाहे तो आप कंपेयर कर लो, x का यहाँ पे कुछ नहीं है, 0x प्लस 0 भी तो लिख सकता हूँ इसको मैं। तो यहाँ पे स्लोप क्या है 0, x एक्सिस की स्लोप क्या होती है 0 और y इंटरसेप्ट क्या है इसमें वो भी 0 है, ऊपर उठ ही नहीं रहा है, ठीक है। और यहाँ से भी कंपेयर करके मुझे दिख रहा है, लेकिन हमें एक समझ वैसे ही होनी चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस 0, स्लोप इज 0, y इंटरसेप्ट इज 0। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके हो गए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट क्या करूँगा, हमें ये जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया ना, आपने सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं, क्योंकि इसमें देखो क्या लिखा है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो रिड्यूस भी करना है उसने लिखा है, सिर्फ स्लोप्स ऑफ वाई इंटरसेप्ट नहीं निकालने, रिड्यूस भी करना है। तो इस सेकेंड पार्ट के लिए अगर मैं एडिशनल कुछ करूँगा तो यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से आ जाएगा मेरा 3y इज इक्वल टू ट्रांसपोज कर दूंगा -6x प्लस 5, y इज इक्वल टू -6/3x प्लस 5/3, ठीक है। यहाँ से कंपेयर करके ये दोनों आंसर मेरे आ गए। y इज इक्वल टू 0 को तो आपको करने की जरूरत नहीं है, तो इसी फॉर्म में ही रहेगी और यही बेसिकली यही फॉर्म लिख देना आप। तो ये आपकी स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई, तो उससे आपका ये थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो ये आपको ऐसे लिख के जरूर करना है क्योंकि उसने रिड्यूस करने को बोला है, अदरवाइज देखना आपको आना चाहिए डायरेक्ट। अगला है जी सेकंड क्वेश्चन, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। मुझे अब ये किस में बनानी है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करनी है, ठीक है। एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म इज x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। ये x इंटरसेप्ट है a और b मेरी y इंटरसेप्ट है, राइट। तो इसका जो हमने ग्राफ भी देखा था वो इस टाइप का होता है, ये जो है x इंटरसेप्ट a है और ये y इंटरसेप्ट b है। अब इसमें आपको फर्स्ट में क्या करेंगे, देखो फर्स्ट को अगर मैं करूँगा व्हाट आई विल डू कि इसको मैं थ्रू आउट किससे, पहले 12 को उधर ले जाते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब 12 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, सो 3x/12 प्लस 2y ओवर 12 इज इक्वल टू 1 आ गया। कैंसल आउट कर देते हैं, 3 इंटू 4 2 इंटू 6, x ओवर 4 प्लस y ओवर 6 इज इक्वल टू 1। तो ये मेरी फर्स्ट होगी और इंटरसेप्ट मेरी कौन सी होगी, x इंटरसेप्ट इज 4। आप लिखेंगे इसको प्रॉपर, x इंटरसेप्ट क्या होगी आपकी 4 और y इंटरसेप्ट क्या होगी आपकी 6, ठीक है जी। तो आपका ये आंसर कंप्लीट बनेगा। रिड्यूस हमने ये कर दिया, पहला आंसर ये हो गया और उसमें से हमने y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट निकाल के लिख देनी है। अब आप सेकंड की तरफ बढ़ेंगे, तो सेकंड की तरफ आपको क्या करना है, 6 से डिवाइड कर दो।
तो यहाँ पे अब आपका कितना हो जाएगा, 4 नीचे ले आओ तो काटना है तो 2 2 2 3 हो जाएगा और ये सीधा 2 से। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x/3/2। ये 2 और नीचे चला जाएगा ना यहाँ पे, तो 3/2 माइनस y/2 इज इक्वल टू 1। अब ये माइनस को हटा दो और यहाँ पे -2 कर लो, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्म है वो x, ये प्लस है साइन, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो अब इसमें आपका ये तो रिड्यूसिबल बन गई यहाँ पे, तो x इंटरसेप्ट आपका क्या आ गया, x इंटरसेप्ट आपका 3/2 आ गया और y इंटरसेप्ट आपका -2 आ गया, राइट। लास्ट थर्ड पार्ट, 3y + 2 इज इक्वल टू 0। सो 3y इज इक्वल टू 2 कर लेते हैं। अगर आप 0x लेना चाहो तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। -2 होगा उधर, +2 है ऊपर, तो ये +2 ट्रांसपोज होके -2 होगा, ठीक है। तो -2 हो गया। तो या आप इसको उल्टा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप इसको, 2 को अगर पॉजिटिव करना है तो 2 को पॉजिटिव करके 3y को नेगेटिव कर दो, या फिर -2 से डिवाइड कर दो, बात एक ही है। तो अगर आप इसको -2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 0 तो देखो इनफाइनाइट हो जाएगा चीज़, है ना। तो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो ये चीज़ तो मैटर नहीं करेगी, क्योंकि 0 नीचे जाता ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस चीज़ को तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि x जो है वो मेरी इनफाइनाइट इंटरसेप्ट है, तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। समझ आ गया आपको, क्योंकि -2/0 जो है वो अलाउड नहीं है। अब सिर्फ यहीं पे बात आ गई। तो अब ये जो हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, y -2/3 इज इक्वल टू 1 टाइप का हो जाएगा ये, ठीक है जी। आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप इसको -2/3 को उधर भी भेज सकते हैं, y इज इक्वल टू -2/3 भी लिख सकते हैं, राइट। बट इंटरसेप्ट फॉर्म ये है, तो आप इसको यहाँ पे छोड़ो, ठीक है। अब इसमें आप क्या लिखेंगे कि y इंटरसेप्ट जो है, दूसरे कलर से लिख देता हूँ मैं, y इंटरसेप्ट जो है वो तो -2/3 है और x इंटरसेप्ट कोई नहीं है, ठीक है। x इंटरसेप्ट आपकी नो x इंटरसेप्ट, राइट। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। इसको अगर आप ग्राफ में भी समझना चाहोगे थर्ड पार्ट को, तो क्या बनेगा भाई, y आपकी -2/3 आ रही है, ठीक है। तो ये यहाँ नीचे बन जाएगा, ये अगर x एक्सिस है, ये -x है, ये y है, -y है, तो -2/3, ठीक है। -1 यहाँ पे है, तो -2/3 ये बन जाएगा। तो अब इसमें x इंटरसेप्ट तो आ ही नहीं रही, तो हमें ऐसे भी समझ आना चाहिए। अब ऐसे ही आप एक और ग्राफ देख लो, कौन सा देख लो, फर्स्ट पार्ट जो ये इंटरसेप्ट है, इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा आपका x4 है, x4 इधर और y6 इधर, ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगी, तो ये आपकी ऐसी है लाइन। सेकंड पार्ट में आपके इंटरसेप्ट का है, ये वाली इंटरसेप्ट है आपकी, तो इसकी कैसे बनेगी, इसका जो ग्राफ बनेगा x 3/2, तो 3/2 1 से ज़रा सा ऊपर, सॉरी इधर, और y -2 है तो नीचे की तरफ, तो इसकी लाइन ऐसे बनेगी। तो हमें ये चीज़ें देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ग्राफ इनके कैसे बन रहे हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें छोटा सा कंसेप्ट लगता है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव x एक्सिस। मतलब हमने ओमेगा बताना है, ठीक है, यही एंगल होगा नॉर्मल का, और हमने p बताना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज स्मॉल p, ठीक है, या जो भी p है, और ओमेगा बताना हमने जो कि बनाता है, ठीक है। एग्जाम उसमें हमने देखा था ये केस कि मेरे पास एग्जाम्पल से हमने देखा था, मेरे पास कोई भी लाइन है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये p दिया हुआ है, और ये जो परपेंडिकुलर नॉर्मल फॉर्म है ये ओमेगा बनाती है x एक्सिस का, तो मुझे p और ओमेगा निकालना है। तो इसका जो मेन कंसेप्ट है वो हम कहाँ से स्टार्ट करते थे, हम वहाँ से स्टार्ट करते थे कि ये जो x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p है, तो p इज पॉजिटिव, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये मेरी फॉर्म थी नॉर्मल फॉर्म, इससे कंपेयर करेंगे। तो
इसमें अब जब सबसे पहले देखो ये 8 है, मैं 8 को ट्रांसपोज नहीं करूंगा, मैं x और √3y को ट्रांसपोज करूंगा। तो फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट बाद में करेंगे। तो इसमें देखो फर्स्ट पार्ट में आप x माइनस √3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 जो है, इसको जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो 8 को नहीं करेंगे, x और उसको करेंगे, तो माइनस x प्लस √3y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है ना, ये उठा के मैंने दूसरी साइड कर दिए और रीअरेंज कर लिया। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पे इसका जो थ्रू आउट है किससे डिवाइड करेंगे, a² प्लस b² से, क्योंकि जो हम x क्या होता है, व्हाट इज x, हम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 लेते हैं। तो इन सबको, c को पॉजिटिव रखते हैं और सबको डिवाइड कर देते हैं a² प्लस b² से, राइट, और प्लस माइनस उसी से हमारा निकल आता है डिपेंडिंग ऑन साइन ऑफ p सब कुछ। ठीक है, ये मेरा p आ जाता है, ये मेरा cos ओमेगा आ जाता है, ये मेरा cos ओमेगा आता है और ये मेरा sin ओमेगा आ जाता है। तो यहाँ पे a² प्लस b² से डिवाइड कर दो आप। a इज व्हाट, -1 √3, तो अगर मैं -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर ऐड करके उसका रूट निकाल रहा हूँ, तो वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 1 + 3 4 और वो √4 आ रहा है। ठीक है, यानी कि 2 आ रहा है, राइट, क्योंकि ये यहाँ सिर्फ पॉजिटिव साइन लेंगे, 8 में मैं एडजस्ट कर चुका हूँ सारे साइन। तो अब 2 से आप डिवाइड कर दो इसको, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -1/2x प्लस √3/2y इज इक्वल टू 8/2। आप कंपेयर करूंगा s cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p से, क्योंकि उस फॉर्म में ये आ चुका है। एक काम करते हैं, इसको जस्ट यहाँ पे 4 से करके -12x प्लस √3/2y इज इक्वल टू 4। ओके, अब मैं इसको कंपेयर करूंगा, किस चीज से कंपेयर करूंगा मैं इसको, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p तो डायरेक्ट 4 मिल गया मुझे, क्योंकि मैंने इसी से स्टार्ट करी थी कहानी। अब cos ओमेगा मुझे क्या मिल रहा है, cos ओमेगा मुझे मिल रहा है -12, तो cos ओमेगा इज -12, और sin ओमेगा क्या मिल रहा है, √3/2, sin ओमेगा इज √3/2। कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, sin प्लस है, cos नेगेटिव है, तो ये आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर आपका 1/2 cos ओमेगा जो होता है, नॉर्मली अगर फर्स्ट में होता तो वो 60 डिग्री होता, और साइन ओमेगा भी 60 डिग्री है, तो इस क्वाड्रेंट में 60 डिग्री आएगा तो पाई -60 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 180 - 60 कह सकते हैं जिसे आप, तो 120 डिग्री आ गए। तो 120 डिग्री अब क्या बन गई है, x cos 120 डिग्री प्लस y sin 120 डिग्री इज इक्वल टू 4। ये मेरी रिड्यूस हो गई जी नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, और इसके अंदर से माई ओमेगा इज 120 डिग्री एंड माई परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 4 यूनिट्स। क्लियर है, तो इससे मेरा सारा आंसर, ये तीनों जो उसने मांगे थे वो मेरे आ गए। अब नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है, y - 2 इज इक्वल टू 0, तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो x तो इसमें 0 है, ठीक है, प्लस y -2 को ट्रांसपोज करोगे तो मेरा ये 2 इधर प्लस का आ गया। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म मुझे बनानी है। अब मैं a² प्लस b² करूँगा। ठीक है, यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a इज 1 और b तो सॉरी a इज 0, a इज दिस 0, a जो है वो मेरा 0 है और b जो है मेरा 1 है। a² प्लस b² से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट 1 ही रहेगा बेसिकली। ठीक है, तो आप 1 से डिवाइड कर देंगे तो 0/1 तो अगेन फिर 0 रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राइट, मैंने इसको 1 से अपॉन 1 कर देना, तो कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसमें मेरा जो आंसर रहेगा, आप देखो इसमें यहाँ पे जो अगर मैं इसको 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 फिर लिख दूँ एक बार, और x cos ओमेगा
प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी से इसको कंपेयर करूं तो कॉस ओमेगा इज 0 फ्रॉम हियर एंड साइन ओमेगा इज 1। ये पॉसिबिलिटी तो कब होगी, जब आपका पाई बाय 2 होगा, या 90 डिग्री आप कह सकते हैं उसे, राइट। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, x cos 90 प्लस y sin 90 इज इक्वल टू 2, ठीक है, वेयर ओमेगा इज 90 डिग्री एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2 नॉर्मल का, ठीक है। आप देखने में देखो कैसी लग रही है ये, अदरवाइज आप देखो cos 90 0 डल जाएगा, sin 90 1 डल जाएगा, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। लाइन सिंपल सी है, y इज इक्वल टू 2, ये y इज इक्वल टू 2 लाइन आ गई मेरी, ठीक है। तो जस्ट लिखने के तरीके हैं अलग अलग। अब इसमें अगर आप देखोगे कि ओमेगा 90 है तो ओरिजिन से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 2 ही तो है ना, और ये मेरा p हो गया और ओमेगा 90 बनेगा, तो बिल्कुल ठीक है ये बात। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ तो p मेरा ऑलरेडी मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, 1 और -1 सीधा a स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर b स्क्वायर जो -1 है b जो, उससे डिवाइड कर दो, तो ये कितना 1 + 1 √2 आ जाएगा, √2 से डिवाइड करो थ्रू आउट, तो 1/√2x माइनस 1/√2y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसको भी √2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, cos ओमेगा, अच्छा इसको अगर आप डिवाइड करना चाहो तो चाहे रैशनलाइज कर लो इसको 4/√2 को, ठीक है, और ये आपका बन जाएगा कट के 2√2, तो 1/√2x माइनस 1/√2y इज इक्वल टू 2√2। तो अब ये cos ओमेगा जो है ये मेरा 1/√2 आ गया। सेम टाइम पे मेरा साइन ओमेगा जो है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, प्लस माइनस का निशान, ठीक है जी, प्लस माइनस के निशान में अब आपका क्या बनेगा, देखो ये बनेगा -1/√2, क्योंकि ये माइनस है, हमें कंपेयर प्लस वाले से करना होता है, ठीक है। कंपेयर किससे करना होता है आपको, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p मेरा 2√2 आ गया, दैट इज क्लियर। तो अब ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, cos प्लस है साइन माइनस है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ठीक है, और 1/2 45 होता है, तो यहाँ पे आप 2π माइनस 45 कर लेंगे, यानी कि 360 माइनस 45, तो 315 डिग्री आ गई, तो ये मेरा ओमेगा आ गया, राइट। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ फाइनल आंसर की फॉर्म में, x cos ओमेगा यानी 315 डिग्री प्लस y cos, सॉरी साइन आएगा, y sin 315 डिग्री इज इक्वल टू p इज 2√2। ये रिड्यूस कर ली मैंने, और यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 315 डिग्री एंड p जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज 2√2 यूनिट्स हो जाएगा। तो ये मेरे आंसर बन गए। अगला है जी फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 1 फ्रॉम द लाइन दिस, ठीक है। अब ये लाइन है मेरे पास एक, आप इसको अगर थोड़ा सा पहले लाइन को यहीं सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो 12x प्लस 12 इंटू 6 72, 5y माइनस 10, सो 12x माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल टू 0। ये मेरी लाइन की इक्वेशन आ गई। मुझे अब इस लाइन की, सपोज ये लाइन है और ये पॉइंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है मुझे, राइट, और लाइन इज 12x माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल टू 0। सो अब मेरा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका, हम इस लाइन में, अगर ये लाइन मेरी ax प्लस by प्लस c है, ठीक है,
और ये पॉइंट मेरा x1 y1 है, तो फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये d निकालने का, ये होता है a x की जगह x1 डल जाता है, b y की जगह y1 प्लस c ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट और इसका मॉड्यूलस, राइट। नीचे वाला तो पॉजिटिव ही निकल के आएगा, ऊपर वाले का ही, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लगा देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, देखो 12 में आपने -1 डालना है, सो 12 x की जगह -1 माइनस y, अब y की जगह क्या डलेगा इस 1 प्लस 82 ओवर a स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, -5 इज योर b अंडर द रूट, राइट। कितना आ गया -12, अच्छा मॉड्यूलस -12 -5 प्लस 82 ओवर 144 प्लस 25 169 हो गया, 13 रूट बाहर आ गया। 17 आपको माइनस करना है 82 में से, तो 20 माइनस करूँगा तो 62 हो जाएगा और 3 ऐड करूँगा तो 65 हो जाएगा। नीचे 13, ठीक है, मॉड्यूलस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो 5, तो 5 यूनिट्स मेरा डिस्टेंस है परपेंडिकुलर उस पॉइंट का -1 का इस लाइन से। नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस whose डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन आर 4 यूनिट्स। तो ये मेरी लाइन है, अब इसको अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो x पे 3 यूनिट्स है, y पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेप्ट 3 है और यहाँ पे 4 है। अब x एक्सिस पे मुझे ऐसा पॉइंट ढूंढना है whose डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, तो सपोज यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये बात तो श्योर है। सपोज यहाँ से है, ओरिजिन से नहीं है, कहीं से भी ले रहा हूँ, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अच्छा, ये अगर सपोज मैं ऐसे बनाऊँ तो ये भी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो सकता है, तो दोनों केस में बात तो मेरी सेम आ रही है, एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, और दिया भी हुआ है 4 यूनिट्स, तो ये मुझे 4 दिया गया, ये दोनों डिस्टेंस मुझे 4 दिए गए हैं, मुझे पता है। तो एक पॉइंट उठा लेता हूँ, सपोज ये है, तो इसको मैं क्या ले लेता हूँ, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो A0 ले लूँ, तो ये भी A0 टाइप ऑफ रैंडम मैंने पॉइंट उठा लिया कि A0, तो A0 से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेता हूँ इस लाइन का। और ये लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन इज x/3, इसको अगर थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना है तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 आ गया, तो 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो ये मेरी लाइन की इक्वेशन हो गई है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 है A0 से, तो मैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 4 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 है, मॉड के अंदर ये x1 है ये y1 है, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा a 4 इंटू a प्लस 3 इंटू 0 माइनस 12 मॉड्यूलस ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन में किया था सेम, इसलिए मैं फॉर्मूला रिपीट नहीं कर रहा। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 होता है, हमें पता, तो ये 4 आ गया। अब ये कितना आ गया, 4 है, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 12 ओवर 5। अब देखो, क्योंकि ये मॉड्यूलस खोलना है और बीच में क्या है मेरा, ये मेरा यहाँ पे वेरिएबल है, तो आप इस 5 को इधर मल्टीप्लाई करो, 20 हो जाएगा ये, तो आपको एक प्लस माइनस दोनों लेना है, तो आप 20 को प्लस माइनस ले लो, दो केस बन जाएंगे बेसिकली, केस 1 एंड केस 2। केस 1 इज व्हेन 4a माइनस 12 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, एंड केस 2 व्हेन 4a माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 20 हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे आपका 4a इज इक्वल टू 32 एंड a इज 8, सो पॉइंट कितना हो गया 80। दूसरे इधर 4a इज इक्वल टू ये -8 हो जाएगा और a कितना हो जाएगा -2, सो आंसर कितना हो जाएगा -2 0। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस दी गई हैं ऑलरेडी मुझे ये, तो दिस एंड दिस, अगर आपको पैरेलल लाइंस नहीं भी दी गई हैं
तो आप जब इन्हें लिखोगे 15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू 0 एंड 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0, तो आपको देख के पता चल रहा है a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 है, c1 c2 के बराबर नहीं है, तो ये पैरेलल लाइंस है, राइट। तो हमें ये चीज़ें पहले ही पता होनी चाहिए, अगर नहीं भी लिख के आया हमें तो हमें पता होना चाहिए कि ये पैरेलल लाइंस है। और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आपकी होती हैं कि अगर मेरे पास c1 माइनस c2 ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि a b तो सेम होते हैं दोनों में, ठीक है, मॉड्यूलस के अंदर, तो ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस होता है। तो इसको अगर आप लगाएंगे इसमें तो क्या लग जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका c1 इज माइनस 34 माइनस 31 c1 माइनस c2 ओवर a स्क्वायर 15 का स्क्वायर b स्क्वायर 8 का स्क्वायर अंडर द रूट माइनस 65 225 प्लस 64 289, तो 289 यानी 17 का स्क्वायर रूट, राइट। मॉड्यूलस 65 काटेंगे सीधा 5 आ गया, नहीं सॉरी 16 नहीं, सीधा 5 नहीं आया, यही रहेगा, 13 से जाएगा 5 तो ये मेरा सीधा इसका आंसर, इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में इतना डिस्टेंस है, ठीक है। फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ था कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये आपकी मान लो ये वाली लाइन है, ये आपकी ये वाली लाइन है, तो ये वाला डिस्टेंस दोनों के परपेंडिकुलर रहता है, राइट। ओके, अब नेक्स्ट जो है आपका सेकंड पार्ट को एक काम करते हैं, कॉपी करके नीचे ले चलते हैं, हमारे पास यहाँ स्पेस नहीं है इतनी, तो ये सेकंड पार्ट को मैं इधर ले आया। ओके, अब सब कुछ जो है हमारा किस में आ गया, इसको खोल लेते हैं, Lx प्लस Ly प्लस P इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन Lx प्लस Ly माइनस R इज इक्वल टू 0। तो दोनों पैरेलल लाइंस आ गई, इनके बीच का डिस्टेंस सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा c1 माइनस c2, ठीक है, तो c1 ये है, c2 ये है, सो P माइनस माइनस R मॉड्यूलस ओवर a स्क्वायर, a इज L b भी L है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये आपका P प्लस R हो जाएगा, और नीचे क्या होगा 2L स्क्वायर रूट के अंदर, सो बेसिकली P प्लस R ओवर L बाहर आ जाएगा और रूट 2 बन जाएगा। मॉड्यूलस का साइन इसमें एज इट इज रहेगा, ठीक है, नीचे L को भी ले लो मॉड्यूलस में, तो रूट 2 बाहर निकाल लो, बेसिकली सिर्फ वही मॉड्यूलस से बाहर सेफली आ सकता है, बाकी सब मॉड्यूलस में, क्योंकि हमें नहीं पता इसकी वैल्यूज़ क्या है। तो ये मेरा आंसर इस कंसेप्चुअल फॉर्म में ही रहेगा। तो ये मेरा डिस्टेंस है, इतना यूनिट्स मेरा इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। अब पैरेलल टू लाइन दिस, तो दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनका स्लोप सेम रहता है। अब ये वाली लाइन है अगर मेरे पास 3x माइनस 4y प्लस 2, तो जो अगली लाइन मैं बनाऊंगा इसका स्लोप क्या है, ऊपर वाली का माइनस a बाय बी, सो माइनस a बाय बी, ए बी, तो ये कट गया, 3/4 स्लोप आ गया। तो स्लोप जो है पैरेलल लाइंस का वो सेम रहता है, तो इसका स्लोप भी जो है वो 3/4 रहेगा। अब ये किससे पास कर रही है, पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m x माइनस x1 -2। तो ये आप 4 को मल्टीप्लाई कर दो इस साइड, 4y माइनस 12 3x, ये प्लस हो जाएगा प्लस 6, तो ये आपका आ गया 3x माइनस 4y। अब 12 को उधर ले जाएंगे तो ये 18 हो जाएगा, प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब आप इस आंसर को 1 मिनट के लिए इससे देखो, तो 3x
4y, ए भी सेम रहते हैं ना, देखो पैरेलल लाइंस के, है ना, और सिर्फ ये चेंज हो रहा है, राइट। तो अगर इसको ये क्वेश्चन मैं MCQ स्टाइल में करूँ, MCQ आ गया, तो क्या आप इसको पूरा ऐसे करेंगे? ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, गुड इनफ। लेकिन मेथड 2 में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस लाइन को क्या बना सकता हूँ, पैरेलल लाइन है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होने वाली है, 3x - 4y + c होने वाली है। अब ये c की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर दो इसमें, -2 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 2 - 4 3 + c = 0। तो ये -6 - 12 - 18 हो गया, आ गया ना c 18, सिंपली पुट कर दो वापस, ख़त्म। ठीक है, तो MCQs में आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आपके एक ही चीज़ को करने के कई तरीके हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए कि हम इसको क्या कर सकते हैं। मेरा फाइनल आंसर क्या आने वाला है पैरेलल लाइन में, मुझे पहले से पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अब उसने परपेंडिकुलर मांग ली, ठीक है, एंड हैविंग x इंटरसेप्ट = 3, और x की इंटरसेप्ट जो है उसने 3 दे रखी है। तो अगर मेरे पास, देखो सपोज मेरे पास ये लाइन है, तो इसकी जो x इंटरसेप्ट है वो 3 है, एक तो ये चीज़ पता है, एंड ये लाइन किसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के। तो आप इसको प्लॉट करके भी देख सकते हैं, और अदरवाइज मैं एक सिंपली ऐसी ही लाइन बना रहा हूँ। जब आप x को 0 डाल रहे हैं तो y जो है वो 5/7 आ रहा है, तो y 5/7 आपका जो 1 से छोटा रहेगा लगभग यहाँ कहीं है ये, ठीक है। और अगर आप y को 0 डाल रहे हैं तो x जो है वो -5 आ रहा है, y 0 x -5। तो बेसिकली आपकी लाइन जो है वो कुछ रफली इस टाइप की बनेगी, ठीक है। अब x - 7y + 5 = 0, ये लाइन है पिंक वाली, और ब्लू वाली की मुझे इक्वेशन निकालनी है। अब आप देखो जो पिंक वाली है इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप इज m = -a/b, तो 1/7 आ जाएगा। तो इसका स्लोप क्या बन जाएगा ब्लू वाली का, नेगेटिव रेसिप्रोकल, m1 = -1/m = 7 - 7, ठीक है। अब स्लोप तो आ गया मेरे पास। अब एक और चीज़ चाहिए, x इंटरसेप्ट का फ़ायदा मैं कैसे उठा सकता हूँ। x इंटरसेप्ट का फ़ायदा मैं ऐसे उठा सकता हूँ कि स्लोप तो मेरे पास है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये 30 नहीं है क्या, क्योंकि x इंटरसेप्ट है, ये पॉइंट कट कर रहा है y एक्सिस पर, इसका मतलब 30 है, तो इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म फिर बना लेते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y, अगर मैं इसको L2 बोल रहा हूँ, सो इक्वेशन L2 क्या हो जाएगी, y - y1 दैट इज 0, स्लोप -7, x - x1 दैट इज 3, तो ये x1 y1 ले रहा हूँ, ये स्लोप हो गई। तो y = -7x + 21, तो इसको उधर ले जाऊँगा, x को हम पॉजिटिव रखते हैं नॉर्मली, और 21 पॉजिटिव उसी साइड है, -21 करना आपने कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो। सो दिस इज माई आंसर। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, फाइंड एंगल्स बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस। इन दोनों लाइन्स के बीच में मुझे एंगल निकालना है। तो इसमें मेरे पास एक्यूट एंगल का सीधा सीधा अवेलेबल है। एक्यूट एंगल हम कैसे निकालते हैं, अगर थीटा में एक्यूट एंगल ले लूँ, सो tan θ = mod of m1 - m2 over 1 + m1 m2, ठीक है। तो आप इसमें किसी को भी m1 ले सकते हो, किसी को भी m2। अगर आप m1 इधर से निकाल रहे हो, इसको हम L1 ले लेते हैं लाइन, इसको L2 ले लेते हैं लाइन। तो m1 जो निकल के आएगा वो मेरा निकल के आ रहा है कितना, -a/b, सो -√3, और m2 जो है इधर से क्या निकल के आ रहा है, -a/b इज -1/√3, ठीक है। इसको इधर स्टैंडर्ड फॉर्म लाने की ज़रूरत नहीं है, आप लाने को ला भी सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो m1 m2 आ गए मेरे पास। तो यहाँ पे जब हम m1 की वैल्यू पुट करेंगे तो -√3 माइनस -1/√3 ओवर 1 + -√3 इंटू -1/√3, एवरीथिंग इज इन मॉड्यूलस tan θ,
अब इसमें हम इसको क्या कर सकते हैं, ये -√3 प्लस 1/√3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, -3 प्लस 1/√3, ठीक है। और इसको नीचे सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, ठीक है। सॉर्ट ऑफ दिस आ जाएगा मॉड के अंदर, मेन डिवीजन लाइन ये रहेगी। तो tan थीटा इज इक्वल टू -3 + 1 इज -2, तो -2/√3 और एक 2 नीचे, यही वाला कैंसल आउट, मॉड्यूलस। तो tan थीटा इज बेसिकली 1/√3 हो जाएगा, माइनस ये साइन मॉड्यूलस से बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ से थीटा आपका सीधा सीधा एक्यूट एंगल निकालना है मुझे, क्योंकि तो 1/√3 इज 30 डिग्री, ठीक है। तो उसने जो बोला है, उसने हमें सिर्फ एक्यूट एंगल निकालने को नहीं बोला है, उसने हमें बोला कि फाइंड द एंगल्स। ये आप देख सकते हैं, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइन। तो ये दो लाइन अगर ऐसे 30 डिग्री बना रही है एक्यूट एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। 1 पाई में से माइनस कर देंगे ना 180 में से। सो इसका अनदर एंगल जो होगा दैट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल, वो आपका 180 - 30 इज इक्वल टू 150 डिग्री। और बेसिकली आप ऑब्ट्यूज एंगल लिखो उसे, क्योंकि ये एक्यूट निकाल चुके हैं, तो ऑब्ट्यूज एंगल ये होगा आपका। सो आंसर मेरे दोनों रहेंगे 30 एंड 150 डिग्री। Next is 10th question. The line through the points this and this intersects the line this at right angle. Find the value of h. तो अगर ये दो लाइंस हैं, ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है जी, तो हम सिंपल सी कंडीशन है कि इसका m1 निकाल लेते हैं, इसका m2 निकाल लेते हैं। m1 m2 जो होगा -1 होगा, है ना। तो अब इसमें जो है, इसको अगर मैं लाइन 2 ले रहा हूँ तो इससे m2 आएगा, एंड दैट इज़ वेरी सिंपल, -a/b। तो -7/-9, तो ये कट जाएगा 7/9। इधर से अगर मैं m1 निकाल लूँ इसको L1 से, तो m1 अगर मैं निकाल रहा हूँ तो डायरेक्ट क्या करता हूँ कि y2 - y1, इसी को ले लेते हैं, y2 - y1 3 - 1 ओवर x2 - x1 h - 4, ठीक है। अब m1 m2 -1 के बराबर है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी होती है जो, ठीक है जी, परपेंडिकुलर लाइंस क्योंकि दी हुई हैं मुझे ये दोनों आपस में। तो ये अब हम करेंगे, m1 कितना है, इट इज 3 - 1 2 ओवर h - 4 इंटू m2 इज 7/9 इज इक्वल टू -1, राइट। तो यहाँ पे 14 आ गया ऊपर, 7 × 2, और इसको 9h - 36 को इधर क्रॉस करेंगे तो उल्टा हो जाएगा -1 के साथ, तो 36 - 9h हो जाएगा। ओके, अब 9h को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, 36 - 14 इज 22, विच इम्प्लाइज h इज 22/9। ये मेरा आंसर आ गया जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. Prove that the line through the point this and parallel to the line this, ठीक है, is this. तो हमें प्रूव करना है कि एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये वाली लाइन। अब इसके पैरेलल मुझे एक लाइन बनानी है, और वो पास किससे कर रही है, x1 y1 पॉइंट से, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और हमने प्रूव करना है कि वो ऐसा दिखती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस केस में कि हम स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप क्या है, -a/b, तो पर्पल का स्लोप जो है वो भी -a/b हो जाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट से पास कर लिया तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देते हैं, तो y - y1 इज इक्वल टू -a/b x - x1, राइट। तो ये मैंने लगा दिया पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यहाँ पे अब आपका क्या आ गया, देखो इसने x - x1 रखा, a कॉमन लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और b को सिर्फ ऐसे ही रख लेते हैं, y - y1 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो दिख रहा है
इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस एक्स वन, बस ट्रांसपोज कर दो इसको उधर, तो ये आ गया ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0। यही मेरा आंसर आ गया, यही हमसे मांगा गया था। नेक्स्ट है जी 12th क्वेश्चन। 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, ठीक है, इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो 2 लाइन्स हैं, वो सेम पॉइंट से पास कर रही हैं 2, 3 से, ठीक है, क्योंकि 2 लाइन्स लिखा है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री के एंगल पे एक्यूट एंगल दिया हुआ है मुझे, जो बना रही है आपस में। इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। तो मेरे पास ये स्टोरी बनी है कि मेरे पास ये 2 लाइन्स हैं सपोज, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, एक्यूट एंगल चाहिए मुझे, ऐसे बना लेते हैं, चलो। तो ये एंगल जो है ये 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये 2, 3 है, दोनों लाइन इसी से पास कर रही है। अब 60 डिग्री में मिल गया। अच्छा, स्लोप ऑफ वन लाइन 2 है, सपोज इस लाइन का m1 जो है वो 2 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, तो मुझे अदर लाइन की इसकी L2 की इक्वेशन चाहिए मुझे, अदर लाइन को मैं L2 ले रहा हूँ, तो इसकी इक्वेशन मुझे चाहिए। तो देखो इन दोनों लाइन्स के बीच में 60 डिग्री एंगल दिया है, तो tan थीटा से मैं स्लोप निकाल लूँगा m2। क्या करने वाला हूँ मैं, m2 स्लोप को निकालने वाला हूँ, और m2 मेरे पास स्लोप आ जाएगा, 2, 3 से वो पास करता है, तो ये बड़े आराम से हो जाएगी मेरे पास, राइट। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप सर्कल भी लगा सकते हैं। ओके, गुड वन। अब देखो, क्योंकि tan थीटा है ना और m ये वाला इन्वॉल्व है, मैंने क्यों सर्कल लगाया, क्योंकि प्लस माइनस केसेस बनाने पड़ेंगे हमें। तो tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2 मॉड्यूलस। अब हमारे को पुट अप करना है, थीटा इज 60 डिग्री, m1 मैं इस लाइन का ले रहा हूँ, दैट इज गिवन 2 माइनस m2। अब m2 को आप m2 रहने दो, चाहे हम सिंगल स्लोप भी ले सकते हैं, 1 प्लस 2m2 मॉड्यूलस tan 60 इज √3, वन प्लस 2m2। अब मेरे 2 केसेस आएंगे। केस 1, टू माइनस m2 ओवर 1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू प्लस √3 ले रहा हूँ, और केस 2 में 2 माइनस m2 ओवर 1 प्लस 2m2 माइनस √3, ठीक है ना, प्लस माइनस दोनों केसेस मैंने ले लिए। अब इसको येलो वाले को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले केस को। सो 2 माइनस m2 इज इक्वल टू √3 प्लस 2√3m2, क्रॉस कर दिया। अब m2 को इधर प्लस कर देते हैं और ये 2 माइनस √3 हो जाएगा, और m2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 प्लस 2√3 हो जाएगा। तो m2 जो है आपका क्या आ जाएगा, 2 माइनस √3 ओवर 1 प्लस 2√3। ऐसे ही केस 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस कर देते हैं। 2 माइनस m2 इज इक्वल टू माइनस √3 माइनस 2√3m2। तो इसको आप चाहे तो इधर भेजें चाहे उधर भेजें, m2 को अगर इधर भेजने तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस 1, यहाँ से 2√3 ट्रांसपोज उधर, और ये -1 -1, ठीक है, इधर से माइनस ही रहेगा क्योंकि इसको मैं उधर ले जा रहा हूँ सिर्फ। तो 2 को मैं उधर ले जाऊँगा, तो माइनस √3 माइनस 2, ठीक है। तो m2 कितना हो गया, माइनस √3 माइनस 2 को आप प्लस कर दोगे तो √3 प्लस 2 हो जाएगा, नीचे माइनस इसको चेंज कर देंगे तो 1 माइनस 2√3 हो जाएगा, ठीक है। तो m2 की मेरी ये वैल्यू भी आ गई और मेरी ये वैल्यू भी आ गई। अब मुझे क्या बनाना है,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, L2 की इक्वेशन बनानी है। तो 2 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो M2 की ये जो केस 2 चल रहे हैं मैं इन 2 को लेकर ही आगे चलता हूँ। 2 3 से पास कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनने वाली है मेरी है, इक्वेशन ऑफ लाइन 2 इज y माइनस y1, 2 3 से पास कर रही है ना, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 इज 2 माइनस रूट 3 1 प्लस 2 रूट 3 x माइनस 2। ठीक है जी। तो अब ये बहुत ही आपको कैसे सॉल्व करोगे, ज़्यादा इसमें पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या करो, ये पूरे को सेम रखो, इसके साथ क्रॉस करो, तो 1 प्लस 2 रूट 3 y माइनस 3 के साथ आपको करना पड़ेगा, तो माइनस 3 माइनस 6 रूट 3 इज इक्वल टू एक्स के साथ पूरे को अकेले रखो, 2 माइनस रूट 3 एक्स माइनस इसके साथ आपको खोलना पड़ेगा -4 प्लस 2 रूट 3। ठीक है, तो इसको करने से क्या होगा आपका कि आप एक्स वाई को अलग लो, यहाँ एक्स पॉजिटिव है तो वाई को उधर ले जाओ, सो 2 माइनस रूट 3 एक्स माइनस 1 प्लस 2 रूट 3 वाई। अब ये इधर गया तो ये भी सारे उधर ही जाएंगे, है ना। और पॉजिटिव देख लो आप, रूट किस में पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, उस साइड भेज दो, कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे, तो इसको भी उस साइड भेज देता हूँ। तो प्लस 6 प्लस 2 8 रूट 3 -3 इधर जाके क्या होगा -1, राइट, इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई, लाइन 2 की एक इक्वेशन आई है। ठीक है, अब पीछे हो सकता है आपका आंसर मैच नहीं करे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहाँ से माइनस कॉमन लेकर ट्रांसपोज उल्टा सीधा किया हो सकता है, अदरवाइज आंसर जो है मेरा वो ऑलमोस्ट इसे, ये प्लस होगा साइन, एक साइन बस ये ठीक करो, क्योंकि मैं वाई को, अच्छा नहीं वाई को मैं इधर लाया हूँ ना, तो ठीक है। अगर आपको इसको प्लस भी करना है तो आप इसमें माइनस इंट्रोड्यूस कर सकते हो, अंदर डाल सकते हो। ठीक है, अब केस सेकंड M2। ठीक है, तो एक काम करते हैं, M2 को यहाँ से कॉपी करके नीचे ले चलते हैं, वहीं यूज़ करेंगे। 2 3 से तो जा ही रहा है, वो तो हमें पता ही है। तो इसमें अब हम और केस 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो 2 3 से वो जा ही रहा है, पास कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप दैट इज 2 प्लस रूट 3, जो मर्जी जैसे मर्जी लिख लो, 1 माइनस 2 रूट 3 x माइनस x1 इज 2। फिर से वही मल्टीप्लिकेशन, y के साथ 1 माइनस 2 रूट 3 माइनस 3 के साथ पूरी करेंगे, प्लस 6 रूट 3, इधर 2 प्लस रूट 3 x के साथ मैं एज इट इज़ पूरा रख रहा हूँ, माइनस इस 2 के साथ पूरा करेंगे, तो -2 माइनस 2 रूट 3। x पॉजिटिव है तो सब कुछ इधर ही ले आओ, तो 2 प्लस रूट 3 x माइनस, ठीक है, y 1 माइनस 2 रूट 3, ओके, और यहाँ पे 6 माइनस 2, अच्छा इसने तो उधर जाना है, तो ये हो जाएगा -8, तो इसको भेज के क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 माइनस 2 +1, तो +1 माइनस 8 रूट 3। ठीक है जी, तो अब आप इसको किसी भी फॉर्म में आपका आंसर बुक से मैच नहीं करेगा तो कोई डरने की बात नहीं है। जैसे उसमें क्या होगा, यहाँ प्लस कर दोगे, सपोज मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ मैं उल्टा कर दूंगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ऐसे आंसर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, एवरीथिंग इज टेक्निकली वेरी मच ओके। इसमें एक छोटा सा एरर प्लीज़ ठीक करेंगे कि ये जो 2, जब मैंने ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -4 आएगा यहाँ पे, करेक्शन, ठीक है, और यहाँ -4 आएगा, तो जब आप -3 इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये वाला साइन जो है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्शन इसमें आप कर लीजिए प्लीज़, थैंक यू। नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर of the line segment joining the points this and this। तो मुझे राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो जो येलो वाली लाइन है
वो मैं ले रहा हूँ कि वो जा रही है -1 2 और 3 4 से, ठीक है। अब इसका राइट बाइसेक्टर अगर हम लेंगे तो देखो, अगर मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए पर्पल लाइन की, तो मुझे या तो ये पॉइंट मिल जाए, स्लोप तो मुझे मिल ही जाएगा बड़े आराम से, है ना। अगर मैं इसको L2 बोल रहा हूँ, M2 तो मुझे बड़े आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स दिए, इसका स्लोप आ जाएगा, उससे इसका स्लोप आ जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री तो दिया हुआ है और बाइसेक्टर भी दिया है, तो सेक्शन फॉर्मूला से मेरा ये पॉइंट भी आ जाएगा, तो बस उससे मेरा राइट बाइसेक्टर आ जाएगा। तो सेक्शन फॉर्मूला से सबसे पहले ये पॉइंट निकाल लेते हैं। सपोज P मैं इस पॉइंट को बोल रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा मिड पॉइंट होगा -1 + 3/2 और 2 + 4/2 मिड पॉइंट। तो ये आपका हो गया 3 - 1 2/2 1 हो गया, और ये 6/2 3 हो गया। तो ये मेरा पॉइंट P आ गया, मिड पॉइंट, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्टर भी है ना वो। अब राइट है तो 90 डिग्री है, तो स्लोप निकाल लेते हैं। तो अगर ये मेरी लाइन L1 है तो स्लोप L1 क्या हो जाएगा, यानी कि बेसिकली मैं M1 की बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4 - 2 y2 - y1 ओवर 3 - -1। तो 4 - 2 इज 2 और 3 + 1 इज 4, 1/2। तो M2 कितना हो गया, M2 विल बी नेगेटिव ऑफ M1, रेसिप्रोकल, तो ये -2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे जब हम 1/2 का, तो M2 आ गया और मेरे पास पॉइंट भी आ गया जिससे वो पास कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ L2 क्या हो जाएगी, इक्वेशन L2 आपकी हो जाएगी, नीचे लिखता हूँ ताकि इक्वेशन L2, तो इक्वेशन L2 आपकी हो जाएगी y - 3 इज इक्वल टू स्लोप आपका -2 है, x - x1, ये पॉइंट ले लिया मैंने y1 एंड x1। तो y - 3 इज इक्वल टू -2x + 2, इसको उधर भेज देते हैं ताकि प्लस हो जाए, +y। अब इधर इसको राइट साइड भेजने में फ़ायदा है क्योंकि +5 मिल रहा है मुझे। सो ये मेरी इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर आ गई जी। अगला है जी 14th क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। आपके पास एक लाइन है, ठीक है, आपने परपेंडिकुलर का फुट निकालना है, ये वाला पॉइंट निकालना आपने, ठीक है। लाइन की इक्वेशन इज 3x - 4y - 16, और किस पॉइंट से है, -1 3 से आपका परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट इससे निकालना ना मुझे, तो जैसे हमने डिस्टेंस का निकाला था, अब मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। सो दिस इज माय फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दिस P पॉइंट इज माय फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ओके। इसको आप अगर x1 y1 ले लेते हैं ना, तो अब x1 y1 या h के ले लो, h के इज मच बेटर, क्योंकि उसमें 1 1 बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ले लेता हूँ। तो 2 वेरिएबल्स मैंने ले लिए, 2 इक्वेशन मुझे चाहिए। एक इक्वेशन तो मुझे बड़े आराम से स्लोप से मिल जाएगी। स्लोप इसका क्या है, ये स्लोप आपका है -3/-4, तो 3/4 आ गया। तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप क्या होगा, -1/m, तो ये -4/3 हो जाएगा। एक इक्वेशन तो मेरी यहाँ से बन जाएगी स्लोप से, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन मेरी किस चीज़ से बन सकती है, देखो ये h के पॉइंट जो है इस लाइन पे भी तो पड़ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना इसको। तो पहली इक्वेशन स्लोप से, और स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ L1, इसको L1 ले लेते हैं लाइन। तो ये आपका हो गया -4/3 जो कि गिवन है मुझे। तो किसी को भी आप ले लो, k - 3 y2 - y1 कर दिया मैंने, x2 - x1 करूँगा तो h + 1 हो गया। इसको क्रॉस कर दो, -4h - 4 इज इक्वल टू 3k - 9। सो आप इसको करोगे -4h - 3k इज इक्वल टू, आपका इधर जाएगा तो ये -5 हो जाएगा। तो बेसिकली सारे नेगेटिव साइन हटा दो, 4h
प्लस 3k इज इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन मैंने आपको क्या कहा था कि जो पॉइंट P है इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग द दिस लाइन, ठीक है, ऑल्सो P लाइज ऑन L2, इसको आप L2 ले लो, राइट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से सीधा सेटिस्फाई करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 3h माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस 16 इज इक्वल टू 0 है, तो प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है जी। अब आप इसे जैसे मर्जी सॉल्व करो, क्रॉस से करना क्रॉस से करो, जैसे मर्जी करो। तो अगर आप इसको 3 और 4 से मल्टीप्लाई करके करना चाहोगे, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ऊपर वाली ब्लू वाली को ब्लू में ही कर लेते हैं। 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो 12h प्लस 9k इज इक्वल टू 15, 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली को 3h को 4 से करेंगे, 12h माइनस 16k इज इक्वल टू 64, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 प्लस 9 25h इज इक्वल टू 64, नेगेटिव का हो जाएगा, तो 64 से 15 गए तो 49 हो जाएगा नेगेटिव का। तो h जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 49/25। ये h नहीं है, ये k है, इसको ठीक करो क्योंकि हम तो इसको ले रहे हैं ना 25k, तो k इज माइनस 49/25। अब किसी में भी डाल के निकाल लो, ऊपर वाली 5 वाली में निकाल के डालना, वहाँ निकाल लो। 4h प्लस 3k माइनस 49/25 इज इक्वल टू 5। तो ये आपका हो गया, काटने का कोई फ़ायदा नहीं है। 4h इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू 9 27 2 3 4 12 147/25, राइट। तो इसको ले लो 125 प्लस 147/25, ठीक है जी। ये 4h चल रहा है, तो ये आपका हो गया h इज इक्वल टू 5 प्लस 7 12 1 2 4 6 7 112, ठीक है। 112 के बाद ये आपका आ गया 25 इंटू 4 से कैंसिल आउट करो, 4 6 24 32 68, यानी कि h आपका हो गया 68/25। सो ये h की वैल्यू आ गई और ये k की वैल्यू आ गई। सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मेरा क्या बन गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज 68/25 minus 49/25, and this is my answer. Okay, next is 15th question. The perpendicular from the origin, okay, to the line this meets it at the point -1 2. Find the values of m and c. ये कह रहा है कि मेरे पास एक लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इस पे परपेंडिकुलर मीट कर रहा है एक ओरिजिन से, ठीक है जी। और जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो क्या है, वो है -1 2, यहाँ पे मीट कर रहा है इस लाइन को, परपेंडिकुलर है। तो मुझे m और c की वैल्यू निकालनी है। तो एक तो मुझे सीधा सीधा ये दिख रहा है कि मेरे पास जो ये -1 2 है इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और दूसरा मुझे क्या दिख रहा है कि इसका स्लोप जो है वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होने वाला है। तो स्लोप अगर आप निकाल लेंगे इस वाली लाइन का, तो ये आपका m1 जो है ये क्या आ जाएगा, सपोज ये L1 लाइन है, तो m1 आपका क्या आ जाएगा 2 - 0 y2 - y1 और -1 - 0, तो -1 - 0। तो बेसिकली ये आपका आ गया आपका y2 - 1, ये 2 आ गया, -2 आ गया, ठीक है। तो अगर ये -2 आ गया, m इसके क्योंकि क्या है नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इट वुड बी -1 ओवर m1, यानी कि ये 1/2 आ जाएगा।
ठीक है जी, m आ गया मेरे पास। अब ऑल्सो ये जो -1 2 है सेटिस्फाई करेगा इस लाइन को क्योंकि उस पर पड़ता है, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू m की वैल्यू आपकी हाफ आ जाएगी, ठीक है, और x जो है यही रहेगा प्लस c, c इज हमने अच्छा x की जगह हमने वो डालना है ना, x की जगह हमने उसकी वैल्यू डालनी है -1 क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है, y की जगह हमने 2 डाली है, x की जगह -1 प्लस c, तो ये आपका कितना हो गया, ये माइनस हो गया, तो इस तरह मैं क्रॉस नहीं करने भेज सकता, तो हम इसको 2 + 1/2 कर देते हैं, c इधर रहने देते हैं, 5/2 इज इक्वल टू c। सो m की वैल्यू जो है दैट इज़ 1/2 और 5/2 इज इक्वल टू c, ये दोनों मेरे आंसर्स हैं। नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। If P and Q are lengths of perpendiculars from the origin to the lines x cos theta minus y sin theta is equal to k cos 2 theta and this, ठीक है, तो दो लाइंस की ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स हमें दी हुई है, इन दो लाइंस के ऊपर जो पड़ रही है, प्रूव दैट p² + 4q² इज इक्वल टू k²। तो अगर मेरे पास एक लाइन ये है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा, इसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर ओरिजिन से ड्रॉ कर रहा हूँ और उसकी लेंथ है p, राइट। दूसरी सिचुएशन जो है उसमें जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ है q ओरिजिन से ही, राइट, और ये है x, इस लाइन की इक्वेशन है x सेकेंड थीटा प्लस y को सेकेंड थीटा इज इक्वल टू k, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं p की वैल्यू निकालने लगूँ येलो वाले पार्ट में, तो क्या आ जाएगी, p इज इक्वल टू, अब ये पॉइंट इसमें डालेंगे ax1 + by1 है ना, -c/a² + b², यही होता है फॉर्मूला। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जब मेरा x1 y1 से हमने निकालना हो डिस्टेंस ax + by + c पे, तो डिस्टेंस d जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या होता है ax1 + by1, ये आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, पीछे भी हम कई बार देख चुके हैं ये फॉर्मूलाज, ठीक है जी, मॉड्यूलस में। तो इसमें अब जो होगा फॉर्मूला ये मैं नीचे लगा रहा हूँ, दोनों लाइन में इनफैक्ट मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो ये हो गया x1 y1 ओरिजिन है, तो ये 0 डल जाएगा, यहाँ 0 डल जाएगा, दोनों 0 हो जाएंगे। ये मैं ट्रांसपोज करूँगा इधर माइनस, क्योंकि +c स्टैंडर्ड है, तो -k में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -k। अच्छा, अगर आपको पूरा एक बार लिख देता हूँ मैं, 0 - 0 -k cos 2 थीटा ओवर a² + b², a² इज दिस, b² इज दिस, तो नीचे तो 1 ही हो जाने वाला है ना। a² क्या होता है x का कोफिशिएंट प्लस b² क्या -sin थीटा, तो इसका स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, बेसिकली 1 ही बन जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा, मॉड्यूलस में रखना हमने सारा, तो p की वैल्यू आपकी आएगी मॉड्यूलस में -k cos 2 थीटा ओवर 1, तो ओवर को छोड़ दो, ये मेरी p की वैल्यू इसमें आ गई, राइट। अब हम पैरेलली जो q की वैल्यू देख रहे हैं उसमें क्या मिलने वाला, तो ये जो q है दैट इज इक्वल टू, ये भी ओरिजिन डाल दो, 0 0 डल गया, -k ओवर a² + b² इज सेकेंड² थीटा प्लस को सेकेंड² थीटा अंडर द रूट, और मॉड्यूलस में जाएगा। अब आप क्या कीजिए, अब आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, जो प्रूव करना है k² के बराबर प्रूव करना है मुझे ये, तो LHS जो है दैट इज p² + 4q²। अब p की जगह इसकी वैल्यू डाल देते हैं, q की जगह ये वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है जी। सो p की जगह आपकी वैल्यू डली माइनस के, अच्छा स्क्वायर करोगे आप इसका तो मॉड्यूलस अपने आप हट जाएगा,
तो ये हो जाएगा k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, राइट, प्लस 4 इंटू, अब इसका क्यू स्क्वायर करेंगे तो इसका भी माइनस साइन हट जाएगा, मॉड्यूलस हट जाएगा k स्क्वायर, नीचे से रूट हट जाएगा स्क्वायर होने पे, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। अब मैं सेकेंड स्क्वायर थीटा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा को यहीं पे रफ में सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेके कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये चीज़ जो है 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो है क्या बन जाएगा ये आपका, चलो एक लाइन में लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ, k स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ इसकी जगह आ रहा है 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह 1 ओवर साइन आ रहा है ऐसे, तो ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा, राइट, 1 नीचे है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आप देखो आंसर ऑलमोस्ट आ ही गया है हमारा। कैसे आंसर आया हमारा, आप अगर इस पे ध्यान देंगे तो ये क्या है, क्या ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर नहीं है क्या, और क्या ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं है क्या, ठीक है, साइन स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, स्क्वायर को अंदर लगा रहे हैं हम, तो ये 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू k स्क्वायर आ गया। यही RHS थी, यही प्रूव करना था हमें, डन। नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन, इन द ट्राइंगल ABC with vertices A, B and C find the equation and length of, इक्वेशन भी ढूंढनी है और लेंथ भी ढूंढनी है, ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A। अगर मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, रैंडम ऐसे ही बना रहा हूँ ट्राइंगल में, तो ABC अगर मैं ऑर्डर में लेता हूँ, A है 2 3, B है 4 - 1 और C है आपका 1 2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन किसकी निकालनी है, ऑल्टीट्यूड की, और लेंथ भी निकालनी है। तो लेंथ तो देखो, अगर मैं नीचे वाली की इक्वेशन बना लूँ BC की, तो उसमें मैं 2 3 से लेंथ बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। और इक्वेशन के लिए एक पॉइंट तो है, स्लोप से निकल आएगी। अब यहाँ पे आप एक काम करें, BC की इक्वेशन बनाएं, क्या बनती है, स्लोप तो आप 2 मिनट में निकाल सकते हैं। तो ये आप करें, अगर BC की इक्वेशन यहाँ पे कम जगह है, इक्वेशन BC, तो ये आपका हो जाएगा y माइनस y1 आप किसी को भी ले सकते हैं इन दोनों में से आप, ठीक है। तो अगर मैं इसको x1 y1 ले रहा हूँ, इसको x2 y2 ले रहा हूँ, तो y माइनस y1 दैट इज़ y प्लस 1 हो जाएगा, और y2, अब y2 ये है, y2 माइनस y1 इज़ 2 + 1 3, और यहाँ पे 1 - 4 इज़ -3, और यहाँ पे आपका x माइनस x1 इज़ 4, ये आपका हो गया y प्लस 1 -1। अब देखो ये जो चीज़ -1 आई है, ये स्लोप आ गया, ठीक है। तो ये आपका बन गया -x + 4, खोल के ब्रैकेट। तो इक्वेशन आपकी है कि x को इधर ट्रांसपोज कर लो, x + y, 1 को उधर भेज दो, = 3। ये तो आ गई मेरी इक्वेशन ऑफ BC, और स्लोप जो BC का आया, MBC लिख देता हूँ मैं, वो आपका -a/b से भी पता चल रहा है, वो -1 है, ठीक है। सो अब मेरे पास जो स्लोप है वो आ चुकी है -1 इस BC की। तो जो पर्पल लाइन है, अगर मैं इसको AD ले लूँ, AD की स्लोप क्या होगी, AD की स्लोप परपेंडिकुलर है, क्योंकि
सो एम ए डी जो होगी वो नेगेटिव ऑफ एम बी सी होगी, तो दैट मीन्स 1 आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी स्लोप जो है वो एम ए डी की 1 आ चुकी है। स्लोप है, पॉइंट है, इक्वेशन बन गई बड़े आराम से। सो इक्वेशन ए डी की अब क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी y माइनस वाई वन यानी कि 3 इज इक्वल टू 1, स्लोप है जो ये वाला, x माइनस एक्स वन। ठीक है जी, तो ये आ गया y माइनस 3, अच्छा ये तो x माइनस 2 ही है सीधा सीधा, तो बुक के हिसाब से ही लिख देता हूँ इसे मैं। तो x को इधर ले गए, y माइनस एक्स हो गया, माइनस 3 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन आ गई इस फॉर्म में। एक आंसर आ गया मेरा। अब है लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड। अब जब मैं लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड निकालूंगा तो ए डी की बात कर रहा हूं मैं, तो ए डी कितना हो जाएगा मेरा, इस 2 3 को इस इक्वेशन लाइन में डाल देते हैं, और इसकी इक्वेशन कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। देखो ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन से चाहे तो आप इसका डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है, और चाहे आप डी पॉइंट फाइंड आउट करके भी कर सकते हैं, बट हम इतने लंबे चक्कर में क्यों पड़ेंगे, हम तो सिंपल यहीं से चलेंगे। फॉर्मूला सीधा लगाएंगे कि 2 को मैं x में पुट करूंगा, ax1 वाला, 3 को y में पुट करेंगे, ये 3 इधर जाके -3 हो जाएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन, ओवर a स्क्वायर 1 है, b स्क्वायर भी 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये मॉड्यूलस में, तो ये लेंथ हो जाएगी। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 2 ओवर √2 बच गया, कहने का मतलब √2 बच गया, तो √2 यूनिट्स जो है ये मेरी ए डी की लेंथ होगी, जो ऑल्टीट्यूड है उसकी लेंथ है। नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन, इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन whose intercepts on the axis are A and B, then show that this। अब क्या बोल रहा है वो कि जो एक इंटरसेप्ट है, पहले तो हम लाइन की इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। मेरे पास जो इस लाइन की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ए इंटरसेप्ट है, बी इंटरसेप्ट है एक्सिस पे, तो लाइन की इक्वेशन मेरे पास x ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1 आ गई। ठीक है जी, अब उसके बाद लेंथ P जो है इस लाइन के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P जो है वो कैसे निकल जाएगी, इसी लाइन में डाल के निकल जाएगी। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ मैं, तो ये आपकी हो जाएगी bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, और इसको bx प्लस ए वाई माइनस ए बी भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0। अब आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर निकालेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो आप ax1 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं इस लाइन में, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो 0 0 जो है इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन तो हमारे पास bx प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 है, तो आप इसमें डाल दीजिए। तो 0 डालेंगे x की जगह और y की जगह भी 0 डालेंगे, माइनस ए बी बच गया, ओवर ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके केस में ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट, राइट। तो ये मेरी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो वो पी दी हुई है मुझे, मॉड्यूलस, राइट। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करें कि आप पी स्क्वायर कर लें इसका, तो ये मॉड्यूलस हट जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, बेसिकली ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ नीचे से रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सीधा करके लिख लेते हैं इसे। अब आप लेफ्ट हैंड में देखें 1/p स्क्वायर है, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर लें, क्योंकि वैसे भी डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा प्लस में दिख रहा है, नीचे ये। अब इसे कॉमन डिनोमिनेटर कर दूं अगर मैं, तो क्या होगा, अलग अलग कर दूं, तो ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ अलग कर दो, और बी स्क्वायर को ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ अलग कर दो। ये मुझे आंसर को देख के ही पता चल रहा था कि ऐसा कुछ करना है हमने। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर का था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अब आप ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो 1 ओवर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर बी स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर आ गया मेरा RHS के बराबर, तो डन हो गया ये।